सौरव गंगुली कहते हैं कि विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट, बट उनको लगता है कि पाकिस्तान में कोई टैलेंट मौजूद नहीं है। तो पूरी दुनिया में जिस तरह के हम लोग क्रिकेट पेश कर रहे हैं, पूरी दुनिया ही हमारी क्रिकेट के बारे में कंसर्न शो कर रही है। पाकिस्तान में क्रिकेट टैलेंट खत्म हो चुका है। जब आप पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में सोचते हैं तो आपके जहन में वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, सईद अनवर, इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान जैसे नाम शामिल आते हैं। मगर उन्होंने बोला कि मैंने पाकिस्तान को देखा, जो भारत में खेलने आई टीम, मैंने वेस्ट इंडीज़ में देखा। अब ये देख के लगता है कि सिस्टम हमने डेवलप किया नहीं, हमने बहुत अच्छी मेहनत करके माशाल्लाह को 25 साल लगाए पाकिस्तान टीम को तोड़ने के लिए, और फाइनली हम सक्सेसफुल हो गए। ये उसके आफ्टर मैथ्स हैं। ठीक है, ये जो अगर ये टीम जो हालिया टीम देख रहे हैं, इसके आफ्टर मैथ्स हैं। पाकिस्तान में टैलेंट रहा नहीं है क्रिकेट का, क्योंकि आपको मैच जीतने के लिए आपको एक क्वालिटी क्रिकेटर चाहिए होते हैं, जो इस टीम पाकिस्तान के अंदर नहीं है। ये शाहरुख गंगोली भारत के वो उन क्रिकेटर्स में शामिल हैं जो बात करें किसी चीज़ के ऊपर भी तो सब कहेंगे कि ये जख्मों पे नमक नहीं छिड़कते, ये जेन्युइन बात करते हैं। ये उन जेंटलमैन में शामिल हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई एक बंदा पाकिस्तानी क्रिकेटर ऐसा नहीं होगा जो ये बात करे कि शाहरुख गंगोली ने पाकिस्तान क्रिकेट पे कोई अटैक किया है, कोई के हर्ट करने की बात की है। वो जेन्युइन क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उन क्रिकेटर्स में शामिल हैं, इसलिए उनकी बात को वजन दिया जाता है और पाकिस्तानी बहुत से क्रिकेटर्स इनके ऊपर बात भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनकी ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सुननी चाहिए और समझनी चाहिए कि आपको वर्ल्ड क्लास टीम बनने के लिए वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर चाहिए होते हैं। बट पॉइंट इज़ कि क्या पाकिस्तान में टैलेंट वाकई ही खत्म हो चुका है? मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है कि पाकिस्तान हुआ, श्रीलंका हुआ, वेस्ट इंडीज़ हुआ, ये मुझे आज भी याद है मोहसिन खान जो पाकिस्तान के फॉर्मर कोच भी रहे हैं, चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये 3 देश वो हैं जहाँ पर टैलेंट क्रिकेट का ख़त्म नहीं होता। बहुत है, बट पॉइंट इज़ कि टैलेंट के साथ साथ आप उसको देखभाल कैसे कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को आज जिस नहज पे पहुँची है, बाई चांस हम चूँकि कवर कर रहे हैं, मतलब एक एक चीज़ को रोज़ ब रोज़ गिरते हम देख रहे हैं, तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि क्यों। आई डोंट थिंक सो कि टैलेंट की कमी है। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक चेयरमैन ये कहे कि बाबर के आगे मुझे कोई और जहान नजर नहीं आता, मैं 10 बात यह है कि आपके 20 ओवर के बॉलर ही नहीं है दिन के, टेस्ट मैच कहां से जीतोगे? 20 विकेट लेने वाला आपके पास बॉलर ही नहीं है जी। फिर फाइनली सेल्फिश कप्तान आ गए, फिर उन्होंने कहा कि हम अपने 50 कर लें, 70 बॉलों में 50 कर लेते हैं। फिर वैसे ही कप्तान आ गए, बिल्कुल अपने लिए खेलो। फिर ऐसे लड़के आगे जो कहते हैं यार प्लीज हमें T20 खिला लो, पाकिस्तान टेस्ट मैच सीरीज रखता क्यों है? सही है, हम एक्सपोज हो जाएगा। हम 4 ओवर के फास्ट बॉलर हैं, 40 ओवर बच्चे हैं हमारे, यार मेरे जूनियर्स हैं, मुझे क्रिटिसाइज करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज नाउ पाकिस्तान इज इन अ वेरी डायर सिचुएशन। इट्स इन अ वेरी डायर सिचुएशन। ठीक है, फ्रॉम हियर टू रिकवर पाकिस्तान क्रिकेट कितने साल और लग जाएंगे? 5 साल? मुझे तो आप 5 साल भी आप कम बता रहे हैं, खिला दिए। विदाउट कास्ट, रिलीजन, जितना भी है उसको हटा के आपने बल्तिस्तान के लड़के लाए, गिलगित के लाए, सिख आए, हिंदू आए, ईसाई आए, और रिलीजन के लड़के आए। मैं तो एक बात कर रहा हूँ, और हमारे बच्चे कहीं से भी आए। और कितनी की रॉकेट साइंस है, लेकिन काम करना पड़ेगा। टैलेंट की कमी है ना इस वक्त, टैलेंट की कमी है, फैसिलिटेशन की कमी है, इकोनॉमिक मॉडल जैसे आपने बात की। यार देख क्या इंडिया के पास 1990 में इंडिया का फॉरेन रिजर्व कितना था? 2 हफ्ते का। ऐसे ही है, ठीक है ना। इंडिया क्यों बेहतर हुआ? अपनी फाइनेंशियल वायबिलिटी को बेहतर किया उन्होंने, कमर्शियलाइज की चीजें उन्होंने, इंडिया खोला, आईटी सेक्टर खोला, उन्होंने सब कुछ खोला। उनको ये पता दिन में क्रिकेट देखनी है, रात को मूवी। मैं जानता हूँ, इंडिया में रहता हूँ, मैं ऐसे ही मैं जानता हूँ, बहुत इंडियन को जानता हूँ। यही 2 इंडस्ट्री उन्होंने फोकस की। आईटी उनको मिल गया, वो यहाँ पे भी आए थे, उधर चले गए। वायबिलिटी लाई, जब इकोनॉमिक वायबिलिटी आई, उन्होंने पहला काम पता क्या किया? ये नहीं कि जेबें भर ली, इन्वेस्टमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम बिल्ड किया। आज उनकी अकेडमी दुनिया की सबसे नंबर 1 अकेडमी, ऑस्ट्रेलिया की ही नहीं, और कोई दूसरी दोराई नहीं इसमें। उसमें सबसे बड़े बड़े नाम आते हैं। राहुल द्रविड़ अभी निकल गया है वहां से। यार एक तो हम अनफॉर्चुनेट हैं कि हमारी क्रिकेट जो डिरेट की है 2000 से मैक्सिमम, इवन थोड़ा सा उससे पहले भी, टैलेंट पूल आना बंद हो गया। टैलेंट जो आया उसकी यूटिलाइजेशन ठीक नहीं हुई। अगर पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है तो क्यों नहीं है, और इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि पाकिस्तान के बारे में तो ये मशहूर है कि इतनी जरखेज मिट्टी है कि बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के होते हुए, बगैर अच्छा सिस्टम होते हुए, पाकिस्तान ने हमेशा बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं। तो अब ऐसा क्या हो गया, क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स जो सौरव गंगुली जैसे प्लेयर हैं, वो भी कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट, कि पाकिस्तान के पास क्रिकेटर्स नहीं है, टैलेंट नहीं है।
तो कहीं ना कहीं इनकी बात माननी पड़ेगी। वो इसलिए माननी पड़ेगी बिकॉज एक सिस्टम जो है एक हद तक ही चीज़ें बर्दाश्त कर सकता है। चाहे जितना भी टैलेंट एक कंट्री के पास मौजूद हो, लेकिन जब आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करते हैं, अपने सिस्टम को ट्रांसपेरेंट नहीं बनाते हैं, अपने सिस्टम को इस तरह का सिस्टम नहीं बनाते हैं, इस तरह के कॉम्पिटेंट लोग वहाँ पे ला के नहीं रखते हैं कि जो कि एक रॉ प्रोडक्ट होती है उसको रिफाइन करके आगे से जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम तक भेजे, तो ये पाकिस्तान में कभी भी नहीं था। ऐसा पाकिस्तान में कभी हुआ ही नहीं है। और अब आके जो रही सही कसर थी वो इसलिए निकल गई बिकॉज ये जो प्लेयर्स पिछले 6 से 7 साल से खेल रहे हैं और जो टीम के अंदर रूल कर रहे हैं, हमने बात की बार हाँ कि उन्होंने ग्रुपिंग्स बना ली, उन्होंने टीम के अंदर ग्रुप बनाए और किसी को आने नहीं दिया। तो यही होता है कि जब आप टीम के अंदर यारी दोस्ती कर लेते हैं, जब आप टीम के अंदर ग्रुपिंग्स कर लेते हैं और बगैर परफॉर्मेंस के भी फियर ऑफ फेलियर का वो डाल के लंबे लंबे चांसेस देते हैं अपने लड़कों को और वो फिर भी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, तो इससे होता यह है कि जो डोमेस्टिक है इसको डेंट पड़ता है, ये डैमेज होती है। वो इस तरह डैमेज होती है बिकॉज एक जो साइकिल होता है, चेन होता है, वो टूट जाती है ऑब्वियसली। बिकॉज जब तक आप वहाँ से डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर्स हैं उनको आप जो टीम में नहीं लेके आएंगे तो वो कैसे चलेगी। और यही तो उनके लिए एक मोटिवेशन का जरिया होता है कि वो जब अपने फेलो प्लेयर्स को डोमेस्टिक के अंदर देखते हैं, जो उसने परफॉर्मेंस की होती है, उसका नाम आ जाता है, वो वहाँ सेट हो जाता है, यही तो उन्हें बूस्ट करती है चीज़